जय हिंद किसान भाइयों। इस वीडियो में मैं आपको असली और नकली डीएपी को पहचानने के तरीके के बारे में बताया हूं। तो इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने 20-20-013 जो ग्रोमोर के नाम से आता है कोरोमंडल कंपनी का, इस डीएपी को लिया हूं। लेकिन ऐसा ही चेक हम अन्य डीएपी को भी कर सकेंगे। तो अगर हम असली डीएपी को अगर कुछ समय तक खुले में छोड़ते हैं हवा के संपर्क में, तो वो नमी लेने लग जाता है और नमी लेकर पिघलने लगता है। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि ये नमी लेना चालू कर दिया है। इसको 2 से 3 मिनट तक मैंने खुला रखा तो तुरंत इसमें नमी आना चालू हो गया है। डीएपी में जो 1846, 20-20-013 और 28-28-28 ऐसे कई प्रकार के अन्य एनपीके आता है, जिसमें 1846 सबसे ज़्यादा फेमस है, जो काला कलर टाइप में होता है उसका जो। और ये जो आप फोटो में देख रहे हैं ये है 20-20-013, जिसको आप सफ़ेद डीएपी भी बोल सकते हैं या कोरोमंडल कंपनी का ग्रोमोर बोल सकते हैं। तो असली डीएपी को आप दबाएंगे जब उंगली से तो वो टूटेगा नहीं, भले उसमें नमी आएगा लेकिन टूटेगा नहीं। अगर नकली डीएपी होगा तो वो टूटने लगेगा। और इसके बाद अन्य प्रयोग में हम इसको गर्म तवे पर डालकर देखेंगे। अगर असली डीएपी होगा तो वो हमारे गर्म तवे पर डालते ही थोड़ा समय में पिघलना चालू कर देगा, और अगर नकली डीएपी होगा तो वो नहीं पिघलेगा। इस तरीक़े से हम जान सकते हैं कि यह डीएपी असली है कि नकली है। इसी पिघलना को हम फूलना भी कहते हैं। तो आप चलिए इस प्रयोग को करके देखते हैं कि क्या ये वास्तव में पिघलता है कि नहीं। तो हमने ट्राई के लिए सहकारी समिति से इस खाद को लिए हैं। लगभग 1 मिनट बाद आप देखिए यह डीएपी जो है पिघलना शुरू कर दिया और इसमें से धुआं भी निकलना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि ये जो है नकली डीएपी नहीं है, यह असली डीएपी है। नकली डीएपी कई प्रकार की चीज़ों से बनाया जाता है, जैसे कि कुछ सफ़ेद मिट्टी या फिर फ्लाई ऐश का जो कचरा रहता है, डस्ट रहता है उससे। तो अगर फ्लाई ऐश का कचरा रहेगा या मिट्टी का रहेगा तो पिघलेगा नहीं, वो जस के तस सूखा पड़ा रहेगा। तो इस प्रकार से हम गर्म करके देख सकते हैं कि ये डीएपी असली है कि नकली। और अगले प्रयोग में हमने डीएपी खाद को पानी में घोल करके देखा। चलिए पानी में घोल करके देखते हैं कि ये पिघलता है कि नहीं। तो आप देखेंगे जो ये डीएपी जो है वजन नहीं है, हल्का है, तो ये पानी के ऊपर तैरने भी लग गया और धीरे धीरे करके ये गिरने लग गया, क्योंकि ये वजनदार नहीं होता। और जब हम इसको घोलेंगे तो यह डीएपी पूरी तरीके से पानी में घुलनशील है, पूरी तरीके से घुलेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये डीएपी असली है कि नकली है। और यहाँ हमने कुछ लिखा भी है, डीएपी अधूरा घुलेगा या कंकड़ पत्थर का अवशेष बचेगा, तो हम समझ सकते हैं कि ये नकली डीएपी है। और पानी का रंग हमेशा दूधिया रंग में हो जाएगा। देखिए अगर नकली डीएपी रहेगा तो ये सब लक्षण नहीं आएगा। अगर असली है तो पूर्ण रूप से घुलेगा और पानी को आप देखेंगे तो दूधिया रंग में आएगा और पानी का कलर एक जैसा रहेगा, अलग अलग नहीं बदलेगा। और अगले प्रयोग में हम इसमें खाने का सोडा मतलब कास्टिक सोडा डाल के देखेंगे। अगर असली डीएपी होगा तो इसमें रिएक्शन चालू हो जाएगा, और अगर मिट्टी होगा तो रिएक्शन नहीं होगा। तो चलिए ये भी प्रयोग करके देखते हैं। तो बेकिंग सोडा तुरंत डालने के बाद देखिए इसमें रिएक्शन चालू हो गया, इसमें बुलबुले निकलने शुरू हो गए। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि ये जो खाद है असली है। मेरा व्यक्तिगत सलाह ये रहेगा कि आपको खाद जो है सहकारी समिति से प्राप्त करना चाहिए या अधिकृत डीलर, खाद डीलर से इसको लेना चाहिए। धन्यवाद।